था कि हमारे कृष्ण 11 साल तक रहे ब्रज में, गोकुल नंदगांव आदि में। 14 साल रहे मथुरा। पढ़ाई वगैरह संदीपनी उज्जैन में संदीपनी आश्रम में हुई। पढ़ के वापिस आए। कंस आदि को मारा तो जरासंध ने, कंस दे सोरे ने हमला कर उड़िया। 17 बार हराया भगवान ने उसको। 18वीं बार बड़े यज्ञ अनुष्ठान वेद पाठ उसके घर में उसने करवाए। उसके प्रभाव से भगवान ने स्वयं ये निर्णय किया कि अगर मैं ही वेद का रक्षक हूँ, मैं ही वेद की रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसलिए निर्णय किया दाऊ जी ते श्री कृष्ण ने इकड़ी बारी अगे अगे दौड़ना है ते ये साबित करना है जरासंध तू जीती है ते सारी। रातों रात पूरी मथुरा को द्वारिका में भेज दिया। भगवान जरासंध को देख के जानबूझकर नाटक करते हुए आगे आगे दौड़ने लगे। जरासंध कहने लगा, अरे अरे ये रणछोड़ है। भगवान का एक नया नाम पड़ गया, रणछोड़। भगवान एक पर्वत पे खड़े हुए, जरासंध ने उस पर्वत को जला दिया। इसलिए जलाई उड़िया, ये सोचिए कि मैं फूकी उड़े नहीं बेच। वहां से ही दाऊ और श्री कृष्ण अलोप होके सीधा द्वारिका चले गए। द्वारिका 100 साल रे भगवान, 100 साल, 100 साल द्वारिका च कई लीला हुई, इन्ना समय नहीं। बस इन्नी के बेनती करा कि द्वारिका दे विच बैठे बैठे भगवान एक दिन बड़े रोए, क्योंकि भगवान ही मूल्यांकन जानते हैं प्रेम का। इथु दे बंदे के प्रेम करना। अपनी मां यशोदा बाबा नंद को याद करके भगवान रोए और कहा कि द्वारिका में मां यशोदा और बाबा नंद का स्वरूप बनाना है। मूर्ति बनवाई भगवान ने, नंद बाबे दी, यशोदा दी, अपने मित्र ग्वालें दी, श्री राधा जी दी। और भगवान होते हुए भी रोज अपने माता पिता दे जिहड़े स्वरूप बनाए उनके चरणे च सिर रखिए, किन्ना किन्ना चिर उनकी आरतियां करते रहो। मानो हम सबको सिखा रहे हों कि गृहस्थ जीवन में जीने वाले परमात्मा से भी पहले अपने माता पिता का आदर करें और घर से शुरू करें। जो तुम बाहर जाकर के बड़ी बड़ी सोसाइटीज को मैंने देखा, बड़े बड़े NGOs मैंने देखे, जेड़े बाहर जिए तो बड़े बड़े प्रचार करते हैं कि भाई कियां रोना है, कियां एक दूए कन्ने तुसें जीना चाहिए। पर अपने घर में देखिया उनकी चेता भुली इंदा अपने माता पिता की देखिए कि इंदा भी आदर करना है। दुए की उपदेश करना बड़ा सौखा है साहब। तो भगवान 100 साल तक रहे गुजरात जो सियास द्वारिका आखने हैं। और 125 साल के जब भगवान हुए तो अपनी लीला को समेट के वापिस अपने लोक में चले गए। मैं आपसे यही विनती करूं, भगवान के बड़े बड़े प्यारे विवाह के प्रसंग आते हैं। अब गा तो नहीं पाऊंगा मैं विवाह को, बस इन्नी हरी गल नौजवान चेता रखन कि साढ़े समाज विच अज बड़ा प्रचलन है। मते मुड़े ही मैं सुनना मुड़े आखदे साढ़े घर शादी है, जरूर आए। ओ भाई शादी साढ़े च नहीं हुंदी, साढ़े च ब्याह हुंदा। शादी कुंदे च हुंदी, शादी उंदे लोकें च हुंदी जिंदे च 4-4 6-6 करदे ने। साढ़े च इक्को विवाह। हाँ, और मैं विनती करूं, शादी विवाह अपने आप में बड़ा पवित्र शब्द है। इतने ब्याह जागता था, विवाह मैंने यज्ञ है, विवाह मैंने यज्ञ। संस्कृत का शब्द है वी जमा वाह, विशेषेण वाह। उसी ब्याह है, विशेष रूप करना, वाह करना, चलना, उसे विवाह कहते हैं। हमारी लाइफ विवाह के बाद हमें कोई कहे हैप्पी मैरी लाइफ, काहे की मैरी लाइफ भाई। बड़ी जल्दी अस एक दूए कन्नै आखने ब्याह दे बाद च हैप्पी मैरी लाइफ, दोनों ही दिने बोथ ऑफ यू। हाँ, ये मैरी लाइफ को तुम सुनकर के बड़े खुश होते हो। किसे कहते हैं मैरी?
मैरी बहने, मैरी शब्द का मतलब पता कि मैरी शब्द का मतलब है अंग्रेजी च एक बड़ा पुराना उनका वाक्य है अंग्रेज लोगों का, वो आखते ने ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ते ऐश करो। मैरी शब्द का मतलब है अयाश प्रस्ती। क्या मेरे भारतीय नौजवान भाइयों, हमारे यहाँ अयाश प्रस्ती के लिए विवाह होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ विवाह होता है जिम्मेवारी को निभाने के लिए, लोक और परलोक संभालने के लिए। हमारे यहाँ विवाह होता है कि श्रीमान धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। इसलिए 4 फेरे के मूल फेरे 4 हैं कि तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते करते दोनों कट्ठे कट्ठे आगे बढ़े हो। वेद की आज्ञा है संग संग आगे बढ़ो, संगच्छत ध्वम, कट्ठे कट्ठे आगे बढ़ो। पति पत्नी कट्ठे कट्ठे अपना लोक भी सुधारो ते परलोक भी सुधारो। शास्त्री महाराज की गल चेता आंदी, महाराज ने आख्या ब्याह किता है 4 गल्लां कमाने की, धर्म अर्थ काम ते मोक्ष, ते चेता 2 रही। काम भी आई है बड़ा, ते भाई अर्थ भी बड़ी, अर्थ मतलब इनकम, अर्थ का भी बड़ा प्रचलन हुई है। बद को बद पैसा किंजा होवे, ते 2 गल्लां उड्डी आ, ना धर्म का चेता रहा ब्याह करिए, ते ना चेता रहा मोक्ष का। 4 चीज़ां कमानियां हैं, धर्म अर्थ काम ते मोक्ष। ना धर्म का चेता रहा ना मोक्ष का चेता रहा। मैं सभी नौजवान भाई और बहनों से भी बेनती करूं, तुम दोनों पति पत्नी के बीच कभी कभी धार्मिक चर्चाएं चलें, धार्मिक चर्चा चलन। ये तो चर्चा चलती है कि नहीं, एक बारी नवार बनाई दो तो एक बारी ये बनाई दो, कदे एक भी चर्चा करा करो कि इन्ना चलो ही इकट्ठे ब्याह किते दे, कोई परमात्मा की वखी लिव लगी नहीं। ये भी चर्चा पति पत्नी करें। दुनिया में जितने भी पहुंचे हुए महापुरुष हुए, उनकी पत्नियों का बड़ा सहयोग रहा उनके साथ। आप देखिएगा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी अपने पति को ईश्वर तक, उस आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए मां शारदा देवी का बड़ा योगदान था। दूर के जाना, मैं शास्त्री महाराज और माता जी की गल करा, महाराज आपे आखदे कि मैं आज अध्यात्म दे शिखर उपर पुजे दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ माता जी का नाम लेंदे कि सारा योगदान हुंदा है। मैं बेनती करा, एक पत्नी का सारे समाज में बड़ा उच्चा स्थान है। इत्थे धर्म पत्नी आख्या जाता, भाई वाइफ नहीं आख्या जाता साढ़े समाज। मते हुआ वाइफ का आखदे, गुस्सा नहीं करियो वाइफियां ले। मेरा एक ना मित्र है, बॉम्बे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने अपनी बड़ी बड़ी कंपनी जी खोली थी। उसने भी एक बार पूछा, महाराज ये जो घर लाने अस वाईफाई, ये वर्ड कुत्थों बनया? मैं जी मिगी के पता, मेरी जाने भला। आखिर शब्द चुकिया हा वाईफाई वाइफ कोला। वाईफाई जिसले कनैक्ट किया मोबाइल कन्नै, तो तुहाड़ा मोबाइल जिहड़ा उहदे कन्नै पूरा क्या आखदे ने उसी, उहदे च पूरे सिग्नल रोंदे कि जिथे रोक गए वाईफाई की रेंज में रोक गए। आखिर शब्द है वाइफ कोला चुकिया कि अजकल की वाइफ भी जी बसा नहीं खाती है, यकीन नहीं एक दूसरे पर बसा के खान बेचारे, विश्वास के नहीं रहा एक दूसरे पर। इसलिए वो भी पूरी चौकसी रखती है कि उन्होंने कुत्थे है, पूरी रडार दे विच पुत्र जिथे जिथे जाके वाईफाई वाइफ उपर चुके शब्द। तो मैं बेनती करूं, मेरी बहने कृपया आपसे प्रार्थना है, कोई लोड़ नहीं तुसेंगी या फिल्मी नावल पढ़ने की। आज जरूरत है सीता, सावित्री, बेहुला, अनसुईया, इनके चरित्र मेरी बहनें पढ़ें। और मेरे भरा, मैं तुसें की बेनती करा, श्री राम और कृष्ण की समझिए अगर जीवन चलाओ तो जीवन जीने का आनंद आइया साहब। कृष्ण को मैं आज कह नहीं पाया, इन दुआले दुआले के फराटी लाते रहे कृष्ण शब्द दे, कृष्ण को मैं कह ही नहीं पाया आज कि कृष्ण क्या है। रसो वही सहा, उस रसराज का मैं कोई आज वर्णन नहीं कर पाया, खेद है। पर मैं प्रार्थना करूं सभी युवाओं से, तुम ज्यादा से ज्यादा जानो अपने भगवान को। जे सीता जी की मुड़िए वनवास देता
ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖੀ ਤਿਆਗੀ ਉੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਯੁੱਧਿਆ ਚ ਗਏ ਪਰ ਚੌਕਾ ਲਾਈਏ ਗੋਬਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, मैं ये बेनती करा कि अस अपने जीवन की संयम करने चलाचे। हाँ, संयम श्रृंगार है बंदे का। अस अपने जीवन की संयम करने चलाचे। और औरत की, औरत शब्द भी अच्छा नहीं, माफी चाहना, स्त्री की, घरा दी नूंहां की, अपनी बहू को आप प्रार्थना करूंगा नौजवानों, अपनी धर्मपत्नी को। मैंने बहुत से परिवारों में देखा नारी को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है कई जगह। इन्हें नहीं करना। आप दोनों मित्र हैं, मित्र की तरह व्यवहार करते हुए अपना लोक भी सुधारो और लोक सुधारते सुधारते अपने प्रलोक की कामना करो। कैसे दोनों ऐसी करनी करिए तू जाना है कि अगे भी स्वागत करने वाले खड़ोते दे। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सबको मेरी ओर से प्रणाम, सबको जय श्री राम, धन्यवाद। आपको विवाह की